नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में एक बार फिर उपस्थित हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। 10 बातें दूसरों को बताएंगे तो दरिद्र हो जाएंगे। 10 बातें दूसरों को बताएंगे तो दुर्भाग्य बढ़ाएंगे। 10 बातें दूसरों को बताएंगे तो बड़ा पछताएंगे। 10 बातों से रहे सावधान और देखें कोरोना काल में कालचक्र का स्पेशल एपिसोड। जी हम बातें हैं बातों का क्या, लेकिन बहुत कुछ इसमें समाहित है, क्योंकि अमूमन हम में से लगभग सभी लोग अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी नोन पर्सन से बहुत सी ऐसी बातें शेयर कर लेते हैं जिसको हम सभी ने बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए। अक्सर लोगों के मन में ये कॉन्सेप्ट फिक्स है कि अपनी सभी बातें शेयर करने से हमारा मन हल्का हो जाता है, हमें उस बात को लेकर सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन असल में ऐसे लोग अपनी किस्मत खुद से खराब कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे हमें सीक्रेट ही रहने देना चाहिए। ऐसे में आज कोरोना काल के समय में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको वो 10 उपाय बताने वाले हैं, वो बातें बताने वाले हैं जिसको आपने किसी के साथ बिल्कुल भी रिवील नहीं करना है, वरना दुर्भाग्य आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो कौन सी हैं वो 10 बातें, ये जानने के लिए बने रहिए कालचक्र के साथ, देखते रहिए ध्यान से आज की चर्चा। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर आज के शुभ मुहूर्त पर डाल लेते हैं। 17 मई 2020 दिन रविवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, दोपहर 12:42 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:59 तक। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल रहेगा, रविवार है तो शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और पंचक तो चल ही रहा है, भद्रा की भी साया है और आज तेलुगु स्थान पर हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी। चलिए अब आज की चर्चा की बात कर लेते हैं, और बहुत दिलचस्प चर्चा है, इसलिए जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सीधा सीधा इसका संबंध आपकी जिंदगी से है। बहुत सी बातों को, आपकी दूसरों को बताई गई बातें खराब कर सकती हैं, आने वाला कल बिगाड़ सकती हैं। तो सबसे पहले उन 2 बातों की बात करते हैं जिनका ध्यान हम सभी को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये बातें आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं और इसका ध्यान न रखा तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। पंडित जी, ये 2 बातें मैं आपसे जानूं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्यों है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमें अपनी जिंदगी में अपने तक ही रखना चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए, रिवील नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही कि अगर किसी को बताते हैं तो मन हल्का हो जाता है, ये हम सुनते आ रहे हैं। फिर ये हल्का भी हो जाता है और चीज खत्म भी हो जाती है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि उघरे अंत न होई निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। इसका अर्थ ये हुआ, उघरे अंत मतलब आपकी जो गोपनीयता है वो अंत है जी। अगर उघर गई मतलब खुल गई, उघरे अंत न होई निबाहु, तब निर्वाह नहीं होगा। कैसे निर्वाह नहीं होगा? काल नेम जिम रावण राहु। जैसे काल नेमी के बारे में पता लग गया हनुमान जी को कि मुनि न हो यह निश्चर घोरा। जब हनुमान जी को पता चल गया कि अरे ये मुनि नहीं है, राक्षस है, तो उन्होंने एक लात मार करके वहीं काल नेमी को छुट्टी दे दिया। ठीक है। रावण तब तक नहीं मरा जब तक बार बार विभीषण ने नहीं बताया कि इसके नाभि में अमृत है, इसके नाभि पर बाण मारिए, इसके नाभि पर बाण मारिए। वहां भी उसका अंत उघड़ गया, रावण मारा गया। राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच में बड़े ही अच्छे ढंग से बैठ करके अमृत पान कर लिया। लेकिन जब सूर्य चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बताया कि यह राक्षस है, तो उन्होंने तुरंत चक्र सुदर्शन से उसका गर्दन काट दिया। तो राहु और राहु केतु हो गए। तो उघरे अंतन होई निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। इसी तरह से अगर आपका भी अंत दुनिया के सामने प्रकट है तो ये दुनिया उसका नाजायज फायदा आपसे उठाएगी, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और आज का कार्यक्रम ऐसा है कि लोगों को अपना मूल्यांकन अपनी कॉपी
खुद जांचने का अवसर है। बिल्कुल। आज आप खुद इस कार्यक्रम को देख करके अपने अंदर महसूस करें कि इसमें से क्या अच्छाइयाँ आपके अंदर हैं और क्या ऐसी कमी है जिसे आपको भविष्य में ठीक करना है। क्योंकि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं इस पर आप ठीक ढंग से पालन कर लें तो आपका जीवन सुनिश्चित रूप से व्यवस्थित हो सकता है। एक संस्कृत का नीति का श्लोक बताऊं, ये शुक्र नीति का श्लोक है। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन औषधिम दानमान अपमान गोप्यानी नवयत्नतः। इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी कहा गया है, दानमानापमानम च नवैतानी सुगोपयेतु। गोपयेतु मतलब गोपनीय रखने योग्य। और दूसरे श्लोक में क्या है, आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन औषधिम दानमान अपमान गोप्यानी नवयत्नतः। प्रयत्न पूर्वक इसको गोपनीय रखना चाहिए या ये गोपनीय बातें उस व्यक्ति को बतानी चाहिए जो इसका पात्र हो। जैसे रोग के बारे में डॉक्टर से बता सकते हैं, दवाइयों के बारे में डॉक्टर से बता सकते हैं, मंत्र के बारे में अपने गुरु से बता सकते हैं, ऐसी तरह की बातें हैं। तो इसमें से जो 10 बातें बताई गई हैं वो आपको हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। इन बातों को दूसरों को बताने से आपको हानि होती है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे ये मुख्य रूप से तो 9 बातें हैं, लेकिन अगर गौण रूप से देखा जाए तो 10 बातें भी हो जाती हैं। सबसे पहली बात जो आपको गुप्त रखनी चाहिए, हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है आपकी अपनी बीमारी। अगर आप पूरे दुनिया से रो रहे हैं कि अरे शुगर है, अरे ब्लड प्रेशर है, अरे हाइपरटेंशन है, तो क्या भाई सब डॉक्टर हैं आपकी बीमारी ठीक कर देंगे? उससे फायदा क्या होगा आपको? जितने लोगों के सामने आप अपनी बीमारी बताओगे उतने लोग अपना नुस्खा बता के आपको दवाई बताएंगे और आप उन दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो जीना है 10 साल, जिएंगे 1 साल। अरे अपनी बीमारी बताना है तो डॉक्टर को बताइए, अपनी बीमारी बताना है तो वैद्य को बताइए। और अपनी बीमारी की चर्चा आप क्यों करते हैं? आपका दुश्मन प्रसन्न होगा आपको बीमार सुन करके, आपसे जलने वाले बहुत प्रसन्न होंगे और भगवान से कहेंगे कि जल्दी करिए भगवान, ये विकेट गिराइए और ताकि मेरा रास्ता साफ हो। तो आप अपनी बीमारियों को, मैं नहीं कह रहा हूं कि इसको छिपा करके रखिए और दवा न लीजिए, दवा लीजिए, परहेज करिए, लेकिन योग्य पात्र अर्थात केवल चिकित्सक से इसका परामर्श कीजिए। चलते रास्ते जिससे नहीं उससे ही इसकी जिक्र मत कीजिए। आपको कौन सा रोग है, आपको क्या कमजोरी है, ये दोनों बातें जिसको जरूरी है उसको बताइए, वैद्य को बताइए। इससे जुड़ी एक और बात है जो आपको हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है दवा, जिसको भैसज कहते हैं, दवाई। ठीक है, आप कौन सी दवा खाते हैं? आप तो जो दवा खाते हैं उसका फार्मूला बताते रहते हैं, मुझे तो इतना इंसुलिन लग रहा है, मुझे तो रोज इतने टैबलेट खाने पड़ते हैं, मुझे तो, मैं इतना जिम्मेदार हूं कि इतनी इतनी दवाइयां खा करके भी रोज काम करता हूं। मतलब क्या कहना चाहते हो? किस सृष्टि के ऊपर एहसान कर रहे हो? दवाइयां खा के काम कर रहे हो, किसके ऊपर एहसान कर रहे हो? क्यों बताना चाहते हो? ये चीजें बताने से आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपका जो हित शत्रु होगा, जो आपको देखने में अच्छा लगता होगा लेकिन अंदर से आपकी बुराई चाहता होगा, भगवान से कहेगा बहुत सही, इतनी दवाई पर पहुंच चुके हो ना, जल्दी से आपकी जो है खाट खड़ी होने वाली है। तो भाई आप कैसे जानते हैं कौन आपका हितैषी है, कौन आपका शत्रु है? तो दवाइयों के बारे में बताना, दवाइयों की रेसिपी बताना, रोग के बारे में बताना, ये सब कहीं से बुद्धिमत्ता नहीं है। और दवाइयों को गोपनीय रखना चाहिए। ऐसे नहीं 4 लोग बैठे हैं, उसी बीच में आपने दवाई का डब्बा मंगा लिया और फटाफट खोलने लगे, 10 दवाइयाँ खोल करके आपने मुंह में डाला, पानी पिया। लोग, इतनी दवाइयाँ आप क्यों खाते हैं? हाँ मैं खाता हूँ, मुझे ये जरूरी है, वो जरूरी है। दवा भी जो है एकांत में ही खाने की चीज़ है, ये बात समझ लीजिए। अब आप सोचिए, एक तो मैंने दवाई के बारे में बताया, एक तो मैंने रोग के बारे में बताया। क्या अपना रोग आप सबसे सार्वजनिक कर देते हैं? क्या आप अपनी दवाइयों को गोपनीय रखते हैं? अपना खुद से कापी जांचिए, खुद से अपने आप को नंबर दीजिए। ठीक है, हर किसी को बताने से उनका प्रभाव भी कम हो जाता है। चलिए
अब कौन सी बात दूसरों को और बताने से आपकी पूजा, साधना, जप, तप ये सब निष्फल हो सकता है, ये मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। अच्छा पंडित जी, क्योंकि दवाइयों का जिक्र हो रहा है तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ। मानिए किसी को किसी एक बीमारी में किसी खास तरीके से ली गई दवाई या बनाई गई दवाई खास तरीके से उससे लाभ मिल रहा है, दूसरा कोई व्यक्ति ऐसी ही किसी बीमारी से पीड़ित है, तब क्या उसके भले के लिए बताया जा सकता है? तब भी नहीं। ऐसा है कि एक ही रोग में दो लोगों को एक ही दवाई फायदा करेगी, ये मुश्किल है। किसी के लिए बैगन बैरी और किसी के लिए बैगन पंथ। शरीर की अलग अलग रचना है, शरीर के अलग अलग गुण धर्म हैं। किसी को कोई चीज फायदा करती है, किसी को वही चीज रिएक्शन करती है। किसी के लिए दूध फायदेमंद है और किसी के लिए दूध एलर्जी है। किसी के लिए गेहूं की रोटी अमृत है और किसी के लिए गेहूं जहर है। ठीक है, इसलिए ये तो डॉक्टर निश्चित करेगा कि आपको कौन सी दवाई फायदा करेगी, कौन सी दवाई नुकसान करेगी। सामने वाला रोगी क्या बताएगा कि आप ये दवाई खा लीजिए आपको फायदा होगा, ये दवाई खा लीजिए आपको नुकसान होगा। सामने का जो पेशेंट है, जो खुद रोगी है। हाँ, हिंदुस्तान में एक प्रचलन जरूर है कि जो लोग खुद जो दवाई खाते हैं वही दवाई पूरी दुनिया को प्रेस्क्राइब करते हैं, खासकर घरेलू नुस्खों में। खासकर घरेलू नुस्खों में। अगर सर दर्द में क्रोसिन खाते हैं तो आपको क्रोसिन बताएंगे, जो दवाई खाते हैं वही दवाई आपको बताएंगे। आप उस दवाई को सुन करके ये अंदाजा लगा लीजिएगा कि यही दवाई ये खाते हैं। तो दवाइयाँ भी डॉक्टर या वैद्य से ही परामर्श करके लेनी चाहिए, और इस बात को बताने से और या दुनिया भर की राय लेने से कोई फायदा नहीं होगा। पंडित जी, वास्तु से भी क्या इसका संबंध है कि दवाइयों को छुपा के रखना चाहिए? बहुत संबंध है। वास्तु का संबंध तो पूरे मानव जीवन से है, एक एक श्वास और एक एक धड़कन से है। वास्तु का संबंध मनुष्य के जीवन की प्रत्येक श्वास से है। अब जैसे हमारा जो घर होता है ना, उसमें जो पश्चिम और उत्तर का कोना होता है उसको कहते हैं वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट को। और वायव्य कोण को रुदन कोण भी कहते हैं, और कोप भवन भी वहीं बनाया जाता है। अच्छा। अगर किसी को घर में नाराज होना है तो उस दिशा में जाके सो जाए, तो घर के मालिक को पता चल जाएगा कि अमुक व्यक्ति रूठा हुआ है। ठीक है। और या अगर घर में उस घर का यूज किस लिए किया जाता है, जैसे खल है, सूप है, चलनी है, दाल बनाने वाला मतलब कि चक्की है, आटा पीसने वाली चक्की है, ये सब चीजें उस कमरे में रखी जाती हैं जी। या फिर स्क्रैप रखा जाता है। तो उस दिशा में अगर आप दवाई रख दीजिए तो आपके दवाई का उच्चाटन हो जाएगा। दवाई का उच्चाटन हो जाएगा माने दवा घर छोड़ के भागेगी। जब दवा घर छोड़ के भागेगी तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे। ठीक है ना। कौन सा डायरेक्शन बताया आपने पंडित जी? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम के कोने पर अगर दवाई छिपा कर रखी जाए तो बहुत जल्दी दवाइयां घर से निकल जाती हैं और लोग स्वस्थ हो जाते हैं। अलमारी में रख सकते हैं। लेकिन अगर यही दवाइयां भूल कर आशा ईशान कोण में रख दी जाएं, पूर्व उत्तर के कोने में जहां आपका मंदिर है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस घर में और कुछ हो या ना हो, दवाइयां ही देवता बन करके हर समय राज करेंगी और बिना दवाइयों के किसी का काम नहीं चलेगा। तो ये बात बहुत गौर करने वाली है, और अब तक अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है तो अब आज के बाद ये जानने के बाद करके देखिए। बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें लगता है कि क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन करके देखिए प्रभाव कितना है ये तो तभी पता चलेगा जब आप उसे अमल में लाएंगे। और इसलिए आज ये छोटे छोटे नुस्खे, छोटी छोटी जानकारियां, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन से जुड़ी, क्योंकि सब कुछ व्यवस्था का हिस्सा है। व्यवस्था ठीक तो जीवन ठीक। बहुत ध्यान से देखिए आज का कार्यक्रम। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले अब राशियों का वक्त है। तो क्या कहता है आज मेष राशि वालों का राशि फल? आज आपको फायदा हो सकता है या खर्च हो सकता है, ज्यादा नुकसान होगा, क्या होगा देखिए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताऊं कि आपका गोचर ये है श्रीमान कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय कुंभ राशि में 8 अंश 33 कला पर गोचर कर रहा है, और आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय 3 अंश 5 कला पर बकरी होकर के मकर राशि में गोचर कर रहा है। इन दोनों का द्वितीय द्वादश संबंध इस बात का संकेत है कि आज पूरा दिन आपका भाग दौड़ में बीतेगा और पैसा अनायास खर्च होगा। ये बात दूसरी है कि आपके अपने बड़े लोग आपको सहयोग करेंगे, जिसके कारण आपको थोड़ा सा प्रसन्नता मिलेगी। अगर आपके बच्चे विदेश में हैं तो वहां से अब कुछ राहत की सूचना आपको आज मिलने वाली है। और अचानक 4 बजे शाम के बाद
धन लाभ का भी योग बना हुआ है और भाग्य भी आपके लिए सहायक होगा। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि आज आपको गणेश चालीसा का विधिवत पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बढ़ते आगे, बात करते हैं उस तीसरी चीज की जिसका ध्यान हमें सभी को जरूर रखना चाहिए, वरना हमारी पूजा साधना जप तप सिद्धि तक निष्फल हो सकती है। पंडित जी, ऐसा क्या है? देखो, श्लोक पर ध्यान दो। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन औषधिम। अब यह है मंत्र, साधना का तरीका, उपासना का प्रकार, सब एक ही बात है। भगवान श्री राम सेवरी से कहते हैं, जब सेवरी उनसे कहती है कि प्रभु मैं तो अधम हूँ, अधम में भी नारियां अधम मानी जाती हैं, तो मैं किस तरह से आपके योग्य हूँ और आपकी भक्ति करने के योग्य हूँ? तो भगवान कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, सुनु भामिन ये मोहि न सुहाई। कहते हैं कि भगतहीन नर सोहई कैसा, जल बिनु बारिधि देखिए जैसा। जैसे बिना पानी का बादल होता है, वैसे बिना धर्म के मनुष्य होता है। तो उन्होंने पांचवी बात जो कही है, कार्यक्रम में विस्तार नहीं करना चाहता हूं, पांचवी बात भगवान ने कही है सवरी से, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप में जो दृढ़ विश्वास रखता है वो मेरी पांचवी प्रकार की भक्ति करता है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। 9 प्रकार की भक्ति प्रभु श्री राम ने सबरी को बताया है, जिसमें पांचवी भक्ति को उन्होंने मंत्र जप को बताया है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। तो यहाँ मंत्र जप आपने अपने गुरुदेव से जो अपने कानों में दीक्षा ली है, आपके साधना का प्रकार, आपके जप तप का तरीका, आपने किस गुरु से दीक्षा ली है, क्या है आपका गुरु मंत्र, हर रोज आप किसकी पूजा करते हैं, आपके पूजा का पैटर्न क्या है, पूजा में क्या पढ़ते हैं, किन चीजों का पाठ करते हैं, किन मंत्रों का जप करते हैं। ये क्या सभी बातें बिना किसी से पूछे आपको बताने की जरूरत है? कुछ लोग आत्म प्रवंचना के लिए ये सारी बातें बताते हैं, इनकी पूजा करता हूं, ये भी पाठ करता हूं, ये भी पाठ करता हूं, ये भी करता हूं, वो भी करता हूं। चलो मुझसे बताइए तो ठीक है, इसलिए कि मैं उस विषय का जानकार हूं, मैं आपको सही और गलत का राय दूंगा कि हाँ ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये कर लो, ये ना करो। लेकिन ऐसे व्यक्ति से आप बता रहे हैं जिसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं, जिसको पता ही नहीं कि मंत्र जाप किस चीज के लिए किया जाता है, मंत्र जाप क्यों किया जाता है, मंत्र जाप से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति से आप चर्चा कर रहे हैं कि मैं तो महाकाली की पूजा करता हूं, मैं तो दुर्गा की पूजा करता हूं, मैं तो तारा देवी की पूजा करता हूं, मैं तो भगवान विष्णु की पूजा करता हूं, इस तरह से अगर आप कहते हैं तो जिससे आपकी पूजा निष्फल होती है। मैं एक बात आपसे पूछूं, आपने अगर बैंक में 10 लाख रुपया रखा है तो क्या आप पूरा ढिढोरा पीटते हैं कि मेरा 10 लाख रुपया है बैंक में? नहीं ना। अगर आप विदेश में भी किसी बैंक में पैसा रखे हैं जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता है, तो क्या आप बताते हैं दुनिया को मेरे पास धन है? नहीं ना। ये तो भौतिक धन है जो कल नष्ट हो जाएगा, और जो शाश्वत धन है, उपासना पूजा, उसको आप सबसे बताते हैं, उसको आप गोपनीय नहीं रखते। अरे ये तो परलौकिक धन है, इसको तो बचाओ। अपना पैसा गिनने के लिए तो मुंह पीछे की तरफ करके गिनते हो। 500 की अगर 5 नोट निकाली है तो दुनिया के सामने नहीं निकालते हो, अलग खड़े होकर निकालते हो। और जहां साधना है, पूजा है, उसको आप सार्वजनिक करते हो। मतलब अगर 2 लोग देख रहे हैं आप पूजा कर रहे हैं तो आप और अकड़ कर बैठ गए साधना में, और जब कोई नहीं देख रहा है तो आप लथर पथर होकर के कोई पूजा पाठ में ही मन नहीं लगा रहे हो। आप आदमी को देखने के लिए पूजा कर रहे हो, ये आदमी आपको पूजा का परिणाम देगा तो दिखा लो। और अगर भगवान को दिखाना चाहते हो तो वहां फिर मनुष्य को देखने की क्या जगह है, मनुष्य को बताने की क्या जगह है? जहां आप रहो आपके राम रहें, बस वहीं दोनों की रत हो जाए, आप खो जाइए उनके श्री चरणों में। और जब देखिए इस संसार को कि संसार आपकी तरफ देख रहा है तो आप भी संसार की तरफ हंसना शुरू कर दीजिए। आप मत दिखाइए ना कि आप साधना के मार्ग में लगे हुए हैं। आप इस जनता से कौन सा सर्टिफिकेट लेना चाहते हो?
आप बहुत अच्छे साधक हैं, ये जनता कह देगी तो आपको मिल जाएगा, ये जनता कह देगी तो आपका उद्धार हो जाएगा। अरे वो तो बड़े भारी तपस्वी हैं, उनके ये कहने से आपका कल्याण हो जाएगा, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, प्रभु दर्शन दे देंगे। ये मरे हुए लोगों से क्यों वाहवाही की चिंता करते हो? आपको भगवान के निगाह में अच्छा होना है, ईश्वर के निगाह में अच्छा होना है, उनके कैमरे में आपकी फोटो ठीक आनी चाहिए। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समय ये दुखड़ा रोते रहते हैं, अरे मैं तो 40 साल हो गया, 40 साल में 40 घंटा भी सुख का नहीं देखा हूँ, और 35 साल की ज़िंदगी लड़ते हुए बीती है, 42 साल का हो गया हूँ मैं, तो मतलब कि कैसे कैसे ज़िंदगी जिया हूँ। कौन पूछ रहा है आपकी उम्र कितनी है? आधार कार्ड थोड़ी कोई बना रहा है। जहाँ आधार कार्ड बनेगा वहाँ अपनी उम्र बताइएगा। उम्र बताने की क्या ज़रूरत है? कुछ लोग तो महिलाओं को टोकते हैं कि महिलाएं अपनी उम्र कम बताती हैं। अरे भाई ठीक है ना, वो कम बताती हैं, लेकिन आप अगर पुरुष हैं तो आपको भी अपनी उम्र नहीं बतानी चाहिए पूरी दुनिया को। हाँ, जो उसका योग्य पात्र हो, जब किसी डॉक्टर से आप अपना बता रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन, तो वहाँ बता दीजिए आपकी उम्र क्या है। और चर्चा में ही हर समय उम्र आप बताते रहे दिन भर में 10 बार, नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है। आप अपना मूल्यांकन करिए कि आप क्या ये बात बताते हैं। अगर हाँ तो आप फेल, अगर नहीं तो आप पास। तो 3 चीज़ों की बात हो चुकी है, लेकिन अभी 7 चीज़ें बाकी हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन अभी फ़िलहाल उन 7 चीज़ों की हम जिक्र करें। और ऐसा बहुत कुछ है जो आप सोचते हैं कि शायद आप दूसरों की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन जैसे सीट बेल्ट पहले अपनी बांधनी चाहिए ना, बताता भी है, ठीक उसी तर्ज पर पहले अपना ख्याल कीजिए। वो बताना आपके लिए निष्प्रभावी कर सकता है आपके अच्छे गुणों को। ज़रूर जानिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी। लेकिन अभी आइए जल्दी से बात वृषभ राशि के जातकों की। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी इस समय तो आपकी राशि में ही है। ये अच्छी बात है कि 27 अंश 24 कला पर शुक्र आपके राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन खराब बात यह है कि वो नीच के नौमांस में है। चूंकि चंद्रमा की स्थिति के कारण आज का दिन तो आपका अच्छा है, पारिवारिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा, दोस्त भी आपके लिए वरदान साबित होंगे, नौकरी में भी अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, वाहवाही होगी आपकी। धर्म कर्म का काम करिए, नियमों का पालन करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा बीतेगा, देखिए आपका अपना संपूर्ण राशि फल। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध व्यय भाव में है, और व्यय भाव में केवल है नहीं, अस्त भी हुआ है। तो जब राशि स्वामी ही अस्त है और खर्च के स्थान में है, तो दिन तो अपोजिट जाएगा ही, दिन प्रतिकूल रहेगा ही। मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। मैं आपसे एक बात कहूं, आप अपने स्वास्थ्य को संभालिए, और काम में अगर मन न लगे तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, और थोड़ी देर तक बैठ करके नए सिरे से सोचना शुरू करिए। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का व्यवहार आपके साथ नकारात्मक हो सकता है, इसलिए उस विषय पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। धन तो खर्च होगा, बच्चों से मतभेद भी हो सकता है, इसलिए आपको अपनी बात बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए। और विरोधियों से तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना ही चाहिए। आपको अपने माथे पर पीले चंदन का तिलक भी लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कैसा रहने वाला है आज कर्क राशि वालों का दिन, कैसे बनेंगे आपके सभी काम, क्या खास उपाय है आज के दिन आपके लिए, देखिए। कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी अभी अभी मीन राशि में गोचर किया है, सिर्फ 46 कला पर है, लेकिन है अपने नवमांश में। ऐसे में अगर देखा जाए तो चंद्रमा के ऊपर शनि की जो पूरी दृष्टि है, ये इस बात का संकेत है कि अब के 1 घंटे पहले से लेकर के 4 बजे शाम तक आपकी सेहत बिगड़ सकती है, और आपके दिमाग में बहुत निगेटिविटी भर सकती है, बहुत नकारात्मक विचार आ सकते हैं। तो क्रोध और वाणी दोनों पर नियंत्रण रखिएगा, और परिवार में कलेश ना हो इसका ध्यान रखिएगा। नया काम आज शुरू ना करिए, सरकार विरोधी कोई काम कभी भूल कर ना करिए, वरना पछताएंगे। काली उड़द की दाल बनाकर खाएं। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी। जय मां विंध्यवासिनी। कोरोना काल में आज हम आप सभी को
वो 10 बातें बता रहे हैं पंडित जी जिसको आपने हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अपने प्रियजन या फिर किसी जानकार व्यक्ति से ऐसी बातें बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए, ये गांठ बांध कर रख लीजिए। तो अब तक 3 बातों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया। अब बात उस चौथी बात के बारे में जिसके बारे में आपको भूल कर भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका किया गया कार्य निष्फल हो सकता है। पंडित जी वो चौथी चीज क्या है? वो चौथी चीज सबसे बड़ी चीज है, जीवन को जो सबसे ज्यादा सुकून दे सकती है, जो सबसे ज्यादा सुख दे सकती है, वो है दान पुण्य। जी बिल्कुल। अच्छा, दान की परिभाषा बताऊं तो कुछ लोग कहते हैं मैंने अमुक व्यक्ति को गुप्त दान कर दिया। गुप्त दान का ये मतलब नहीं है कि आप अपने बेटे से, आप अपनी बेटी से, आप अपनी पत्नी से, आप अपनी बहन भाई से छिपा करके और किसी को कुछ मदद कर रहे हैं, तो ये गुप्त दान नहीं है, ये है चोरी का दान। आप अपने परिवार वालों से चोरी करके दान कर रहे हैं। गुप्त दान ये तब बनेगा जब आप दान पाने वाले तक दान की धनराशि या दान की वस्तु पहुंचवा दें और वो पूरे जीवन इस बात का पता लगाते मर जाए कि किसने मुझे दान किया और उसे पता न चले कि किसने उसे दान किया, तब ये होगा 1 नंबर का गुप्त दान। सोच लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ये 1 नंबर का गुप्त दान होगा। दाहिना हाथ दे और बायां हाथ ना जाने। अपने पत्नी से, अपने बेटे से, अपनी बहन से, अपने पिता से छिपा करके किसी को ले जा करके कुछ देना, ये गुप्त दान नहीं कहलाता है, तो चोरी का दान कहलाता है। परिवार का भी आपके पूर्ण कमाई पर अधिकार है और उसको आप छिपा करके दे रहे हैं, ये चोरी का दान है। लेकिन कई बार तो परिवार में कोई ऐसा सदस्य होगा जो मना कर देगा कि आप ये मत कीजिए, तो भी लोग करते हैं। ठीक बात है, एकदम सही। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप चाहे जिससे छिपाइए ना छिपाइए, लेकिन प्राप्तकर्ता के पास तक आपका नाम नहीं पहुंचना चाहिए। वहां तक ये नहीं पता लगना चाहिए कि आशा जी ने किसी को 10 रुपए की मदद की है। ठीक है ना, ये है दान, और ये उच्च कोटि का दान है, ये उच्च कोटि का दान है। तो इस तरह से दान करने की, दान से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब एक बार आप गुप्त दान करके तो देखिए, आपके हृदय में जो फीलिंग्स आती है, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होता है, हजारों सूरज मिलकर के चेहरे पर वो रौनक नहीं ला सकते जो आप अच्छा कार्य करने के बाद अपने अंदर महसूस करते हैं। कोरोना काल में तो पंडित जी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं बताऊं आपको, व्यर्थ में लोग मरने की चिंता करके डरे जा रहे हैं। मरना तो जितनी श्वास जिसको मिली है उतनी श्वास ही जीना है, लेकिन अगर जीना है तो कम से कम ठीक से जी लीजिए। मैं आशा जी आपसे एक बात कहूं, अपना दर्द, इस देश में अगर 10 लाख लोग भी ऐसे हैं जो खाने पीने में और रहन सहन में ठीक हैं, तो क्या उन 10 लाख लोगों को, 10 लाख परिवार को गोद नहीं ले लेना चाहिए? जो अनाथ हैं, निरीह हैं, दीनहीन हैं, अशिक्षित हैं, कि चलो भाई आपके भरण पोषण की जिम्मेदारी इस विपरीत परिस्थिति में 2 महीने 4 महीने के लिए मैं उठाता हूं। बिल्कुल सही। क्या उनका दायित्व तो नहीं होता है? बिल्कुल। लेकिन संवेदना शून्य हो रहा है देश, संवेदना मर रही है। आज सड़कों पर जिस तरह से लोग मर रहे हैं, गर्भवती महिलाएं जिस तरह से सड़कों पर चल रही हैं, छोटे बच्चे जिस तरह से चल रहे हैं, ये सब देख करके जीने का मन नहीं करता है कि क्या प्रभु यही देखना बाकी रह गया था इस देश में? बिल्कुल सही जी। तो देखिए, आप जो भी दान पुण्य का सामाजिक कार्य करते हैं उसके बारे में आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। दान और पुण्य हमेशा गुप्त रखना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है, और जिस दान का बखान किया जाता है या जो दान आप ब्लैक ग्रेनाइट पर लिखवा लेते हो या सफ़ेद ग्रेनाइट पे अपना नाम लिखवा लेते हो, वो दुनिया के निगाह में होता है, उसका रिजल्ट आपको दुनिया देगी, और जो भगवान के निगाह में है उसका प्रतिफल भगवान देगा। तो मन में आने वाले विचारों को दूसरे के साथ शेयर करना आपके व्यक्तित्व के लिए ठीक है या गलत, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आप अपनी कॉपी जांचते रहिए, जितनी बातें मैंने बताया है उसको देखिए कि इसमें आपके अंदर कौन सी कमी है और किस चीज़ को सुधार करना है। इसको कहते हैं आत्मचिंतन। बिल्कुल। और आज ये भी जानने का मौका है कि कहीं आज तक जो किया धरा है आपका, वो
थोड़े भारी शब्द है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता कहने में कि कहीं मिट्टी में तो नहीं मिल गया है, लेकिन फिर भी ये ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए। और इसलिए हम आपके सामने ये विषय लेकर उपस्थित हुए हैं कि जब आप धर्म कर्म करते हैं तो उसका लाभ पाना भी आपका हक है, लेकिन आपकी छोटी सी गलती कहीं आपके इस किए गए धर्म को ख़त्म ना कर दे तो कैसे होगा, आगे संभल कैसे सकते हैं आप, यही आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी विशेष जानकारी दे रहे हैं। उम्र को लेकर के इससे पहले पंडित जी ने जिक्र किया था, बहुत बार लोग आपसे उम्र पूछ लेते हैं, हंसी मजाक में कई बार आप बता भी देते हैं। अब तो एक ट्रेंड सा भी हो गया है कि लोग उम्र नहीं छुपाते, लेकिन क्या ऐसा करना ठीक है या नहीं ठीक है पंडित जी? क्योंकि ये मैंने सुना है कि उम्र नहीं बताना चाहिए और जानकार लोग भी बताते हैं आय का स्रोत और अपनी उम्र कभी डिस्क्लोज मत कीजिए, कारण क्या है? 90% लोग आशा किसी से पूछा नहीं जाता है, वो अपने आप भाषण देते हैं कि मैं इतने साल का। अब बता दीजिए। 90%। 10% ऐसे लोग हैं जो आपके सफलता को देखते हुए आपके उम्र की अनुमान लगाते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं 45 साल का था तब कहने वाले लोग मुझे कहते थे पंडित जी आप 65 के होंगे तो मैं हंस देता था जी। इसी तरह से जब उम्र बढ़ती गई तो लोग घटाते गए, बढ़ाते गए, लेकिन मैंने कभी इस बात का प्रतिवाद नहीं किया कि नहीं मैं इतने साल का हूं। जो जिसने कहा हंसकर मैंने हाँ में हाँ मिला दिया, ठीक है ना, क्योंकि उनको बताने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो अनुमान लगा करके खुश हो रहे हैं ना, तो कम से कम उनके अनुमान को सही साबित करिए, ठीक है। अच्छा, उम्र क्यों नहीं बतानी चाहिए? उम्र अगर आप बार बार बताते हैं तो व्यक्ति आपके बारे में कुछ कंसेप्ट बनाएगा अपने मन में, और वो कंसेप्ट जब अंतरिक्ष में मैसेज होगा तो उस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आयुर्वृत्तम गृह छिद्रम, अपनी आयु, अरे अब इतने साल के हो गए, अब तो इतनी साल की जिंदगी बाकी है, अब तो इतने साल के हो गए तो अब तो ये सब होना ही है, अब इतने साल के हो गए तो ये भी देखो। सामने वाला कहेगा आपको खुश करने के लिए, अरे आपके ज़माने में तो खान पान बहुत अच्छा था, आज भी आप ऐसे हैं, और हम लोगों के ज़माने में तो इतनी उम्र तक पहुँचते पता नहीं कोई रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। ये सब समाज की बातें होती हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आवश्यक नहीं है तो आप अपनी उम्र मत बताइए। बात बात में अपने उम्र का मतलब कि ढिढोरा मत पीटिए, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और क्या बताया गया है पंडित जी इसके बारे में, क्योंकि शास्त्रों में बहुत कुछ बताया गया हो। बहुत कुछ बताया गया है। देखो, अपनी उम्र के बारे में पूछने पर भी आदमी को जो अनुमान लगा रहा है उसी पर सहमति दे देनी चाहिए। किसी जरूरी कार्य के लिए उम्र बताई जानी चाहिए निश्चित रूप से। जैसे आप आधार कार्ड बनवा रहे हो, पैन कार्ड बनवा रहे हो, या कोई ऐसी चीज कर रहे हो जहां उम्र की जरूरत है, तो आपको बताना चाहिए। बातों बातों में उम्र पूछने पर कभी केवल इसको चर्चा का विषय समझ करके नहीं बताना चाहिए, ये गलत है। चलिए, ऐसी ही बहुत सी खास बातें आपके सामने आने वाली हैं, लेकिन अभी क्योंकि राशियों का वक्त एक बार फिर है, सिंह राशि के जातकों को बताते हैं दिन का संपूर्ण राशिफल। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी सूर्य है और आपके सप्तम भाव का स्वामी शनि है। सूर्य शनि की पंचम नवम स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन ये स्थिति ऐसी है कि दाम्पत्य जीवन में कलेश का योग बना रही है। वैवाहिक जीवन में बेवजह खटर पटर होगी। तो ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य का जरा ध्यान रखिएगा। मन किसी बात को लेकर के विचलित हो सकता है, परेशान हो सकता है, या कोई आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा सा मौन रहना और रिजर्व रहना आपके लिए आज फायदेमंद होगा। साझेदारों से भी नुकसान की संभावना है। कानूनी मामलों से दूर रहने की आपको सलाह है। आज आपको चाहिए लक्ष्मी जी को पीतल की कटोरी में खीर रख करके उसका भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अक्सर लोग कहते हैं कि अपने मन की बातें अपनों से शेयर करनी चाहिए, ऐसे में मन हल्का हो जाता है। लेकिन क्या बहुत निजी बातें, खास बातें शेयर करनी चाहिए, और आपकी पर्सनालिटी के लिए सही है या फिर गलत? पंडित जी, बहुत खास बातें जो निजी भी कही जा सकती हैं, बताएं ना बताएं, मन हल्का भी होता है। रहीमदास जी क्या कहते हैं? रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुना ठिलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोय। अरे हे मनुष्य, तुम अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की व्यथा को अपने अंदर ही दबा कर रखो।
रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए। सुन अठिलई हैं लोग सब। जिसको आप अपना समझकर बता रहे हो और जो मायूस चेहरा बनाकर आपकी बातें सुन रहा है, वही आपके हटने के बाद सुन अठिलई हैं लोग सब, आपकी मजाक लेंगे, आपका हंसी लेंगे और बांट न लई हैं कोई। आपकी उस बुरी परिस्थिति का कोई बंटवारा नहीं करेगा कि आपका बोझ उससे हल्का हो जाए। तो इसलिए अपनी मन की बातें, अपनी गुप्त बातें, अपने मन में जो विचार आते हैं उनको किसी को बहुत नहीं बताना चाहिए। आपके मन में किसी बात को लेकर के अगर अवसाद है, क्रोध है या घृणा है, तो ये भी बात किसी को ना बताएं, बल्कि अपने मन को ठीक करने की कोशिश करें। ऐसी बातें दूसरों को बताने से लोगों के मन में आपके लिए वैसे ही विचार बनने लगेंगे जो आप बताएंगे। तो बहुत से लोग अपने परिवार से जुड़ी सारी बातें शेयर करने लगते हैं, ऐसी बातें शेयर करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। ये भी आपके भाग्य के लिए ठीक नहीं है। थोड़ी देर में इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन पहले कन्या राशि वाले जातकों की बात। अब चलिए, चंद्रदेव की तो पूरी दृष्टि बन गई है आपके राशि पर, और आपके राशि स्वामी बुध इस समय भाग्य स्थान में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। कहने का मतलब नवमेश दशमेश की युति कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाएगी, आपका यश बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, खूब पैसे का लाभ होगा। और अगर आप बीमार हैं तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि आज से आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। विरोधियों पर भी विजय प्राप्त करेंगे आप, साथ साथ काम करने वालों का भी आपको सहयोग मिलेगा। आज आपको चाहिए कि सुबह शाम गायत्री मंत्र का 24-24 बार जप जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब घर परिवार से जुड़ी बातें, किसी भी बात को लेकर होने वाला विवाद या कोई बड़ा सीक्रेट अगर आप किसी अपने से शेयर कर रहे हैं तो ऐसा करना आपकी किस्मत पर क्या प्रभाव डालेगा। पंडित जी, बहुत जो खास दोस्त होता है कई बार उससे लोग शेयर कर लेते हैं। गृह छिद्रम, इसके लिए शब्द आता है गृह छिद्रम। गृह छिद्र का मतलब होता है घर की बुराई। बैठते ही अरे मेरी बहू तो ऐसी है कि 7 जन्म किसी की बहू ऐसी ना हो, मेरा बेटा तो ऐसा है कि हमको आज जीना हराम हो गया है उसकी वजह से, अरे मेरे पति के साथ तो मैं ही रह रही हूँ, दूसरा कोई रह ही नहीं सकता था, कैसे कैसे मैं जी रही हूँ। मतलब अपने घर की बुराई ये सार्वजनिक आपको नहीं करनी चाहिए। अपने घर की बुराई को आपको रोकना चाहिए, सबसे इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, उससे कोई समाधान आपको नहीं निकलेगा। समाधान जहां निकलने की जगह हो वहां आप कहो। कुछ तो अच्छे लोग अच्छा समझाते हैं। देखो बेटा, मैं मानता हूं कुछ लोग अच्छा समझाते हैं, लेकिन गृह छिद्र जो है, घर की बुराई करने से जिसके बारे में बुराई होती है उसको जब कभी पता चल जाता है तो ये बुराई बात की बतंगड़ बन जाती है। ये बुराई बहुत अपना विभीषिका का रूप धारण कर लेती है। अगर आपका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है और आप ऐसे समय में अपने पति से बात करें कि देखिए इसके पास दिमाग तो बहुत है और चाहे तो कर भी सकता है, बस ये है कभी मन नहीं लगा रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मन लगाएगा और ये पढ़ाई में अच्छा करेगा। बच्चा अगर सुन रहा होगा तो बदलेगा उसका मन। अगर आप ये कह रहे हो भगवान करे ऐसा बच्चा किसी को ना हो, इससे अच्छा तो संतान होना ही नहीं ठीक था, इसके दिमाग में तो कुछ धंसता ही नहीं है, ये तो एकदम गोबर दिमाग का आदमी है, बच्चे के अंदर सुन करके क्या बात आएगी। तो आप पीठ पीछे भी किसी के अगर पॉजिटिविटी बात करते हो तो सकारात्मक उसका रोल होगा, और नकारात्मक बात कर रहे हो तो नकारात्मक ही उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए गृह छिद्र, पत्नी की क्या बुराई है, पति की क्या बुराई है, भाई बहन की क्या बुराई है, अरे वो मेरी माँ नहीं डायन है, अरे वो मेरे बाप नहीं, बाप तो हो ही नहीं सकते। तो मतलब इस तरह की बातें करने से आपको क्या लाभ मिलता है। मानता हूं आप परिस्थितियों से जकड़े हुए हैं, मानता हूं आप दुखों को झेल रहे हैं, लेकिन इससे बताने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। और रही बात मन हल्का करने की, तो उसके लिए आपको पास भगवान है, भगवान के सामने बैठिए, चौकड़ी मार के घी का दिया जलाइए, आंख बंद करिए, प्रभु श्री राम का माँ जानकी के साथ ध्यान करिए और उनसे कहिए अपनी सारी कहानी। मेरा बेटा ऐसा है, मेरी माँ ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है, मेरा परिवार ऐसा है, इनको सद्बुद्धि दीजिए, इनको ज्ञान दीजिए, इनको सही रास्ते पर लगाइए, क्योंकि आप तो परमेश्वर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। करिए उनसे प्रार्थना, देखिए कौन आपको रोकता है और उसका परिवर्तन भी आपको दिखेगा।
तो अपने घर की बात ना बताएं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की बातें अपने दोस्तों से तो ठीक है, परिचितों और रिश्तेदारों से भी बताते रहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। घर की बातों को घर में ही रखना चाहिए। खास करके वो लड़कियां जो अपने ससुराल में रहती हैं, ससुराल की बातें रोज मायके में ना बताएं, इससे उनके जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। हमारे मन में और हमारे जीवन में कलेश इससे और बढ़ेंगे। कम होने की जगह इसका दुष्प्रभाव और बढ़ेगा। और आगे ऐसी कुछ और बहुत सी खास बातें होंगी, लेकिन अभी तुला राशि वालों को जल्दी से बताते हैं दिन का पूरा राशिफल। देखिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र अपने ही राशि में है। इसका मतलब ये होगा कि वैचारिक स्थिरता और वाणी में मधुरता से आप अपना काम निकाल लेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन परिणाम इतना अच्छा नहीं आएगा जिससे आप खुश हों। हर काम आज आपको संभल कर करना है, वरना थोड़ी सी भी लापरवाही नुकसान दे सकती है। खान पान का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है खान पान में व्यतिक्रम होने पर। आज आपको सूर्य को अर्घ जरूर देना है, मसूर की दाल जरूर खानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या आपको पता है कि कुछ विशेष तरह के व्यक्तियों को अपना घर बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, अपने घर में उनको बुलाना भी नहीं चाहिए, और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में तो कतई नहीं बताना चाहिए। ऐसे कौन से लोग हैं पंडित जी? देखिए, हिंदुस्तान में लोग अपनी आधी दौलत अपने को अमीर शो करने में खर्च कर देते हैं, और आधी दौलत अगर लोग तब भी नहीं कहते हैं कि आप अमीर हैं, बड़े आदमी हैं, तो आधी दौलत ऐसा फूंक देते हैं कि तब तो आपको मजबूर होकर कहना ही पड़ेगा कि हाँ हाँ अब आप अमीर हो गए। घर का रहस्य, वही मैंने कहा ना, गृह छिद्र, घर की बुराई। घर की कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो घर में हो रही होती हैं, लेकिन अगर उसको आप समाज में कहते हैं तो घर का स्टेटस तो नीचे गिरेगा ही, आपका भी मूल्यांकन उसी आधार पर होने लगेगा। अब बाकी बातें आप समझ लीजिए, क्या बातें नहीं कहनी चाहिए, क्या कहनी चाहिए। अपना घर कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को ना दिखाएं जिनसे आपकी केवल जान पहचान कुछ दिन पहले हुई है। कुछ लोग वाहवाही के मारे घर दिखाते हैं, और केवल बेडरूम नहीं दिखाते हैं, अंदर बाथरूम तक झकाते हैं कि देखिए बहुत बढ़िया है। आपकी निगाह में ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं भी संपन्न हूं। तो ऐसे लोगों को घर में सिर्फ ड्राइंग रूम तक ही आने देना चाहिए, मेरा विचार है। वैसे आपकी मर्जी, आप दिखाना ही चाहते हो अपना महंगा वाला बेड और अच्छा वाला बाथरूम, तो दिखाइए। नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि नजर लगेगी आपके ऊपर, हाय लगेगी आपके ऊपर। आपकी औकात है अल्टो गाड़ी से चलने की, और आपने किसी तरह से जुगाड़ करके मर्सिडीज ले लिया, तो आपके सारे पड़ोसी पहले तो आपके व्यक्तित्व पर चिंता करेंगे, क्या करता है आदमी गलत काम जहां से इतना पैसा पाया है। दूसरी बात, अरे इतना कर लिया, हाय हो गई। अब आप डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा काम करिए जिससे लोगों के मन में हाय ना आए। आपका घर अंदर से कैसा बना हुआ है, क्या सामान आपने रखा हुआ है, कैसे व्यवस्था की हुई है, अपनी वाहवाही करवाने के लिए मत दिखाइए। घर में रोज की दिनचर्या आपकी कैसे रहती है, इसे भी बातों बातों में मत डायलॉग बनाइए। अपनी सैलरी क्या है, अपनी इनकम क्या है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं, आपने कहाँ अभी तक इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, इन सब चीजों की चर्चा क्यों करते हो किसी से? कोई उसमें कुछ बढ़ाएगा? बल्कि वो लोग चर्चा का विषय बन जाएगा। इस विषय पर भी आगे चर्चा करूंगा। जी हाँ, आय और आय का स्रोत, ये बताने से क्या विपरीत हालात का सामना आपको करना पड़ सकता है, थोड़ी देर में ये जरूर जानिए। और अगर अब तक आप ऐसा करते आए थे तो बदलने का वक्त हो गया है, लेकिन कैसे बताएंगे थोड़ी देर में। पहले वृश्चिक राशि वालों की बात। देखिए, वृश्चिक राशि पर शुक्र, बुध और सूर्य 3 ग्रहों की पूरी दृष्टि है। पंचम भाव में चंद्रमा है, सुख स्थान में मंगल है। चीजें तो ठीक हैं, लेकिन अपनों के साथ थोड़ी सी अगर रिश्तों में सावधानी बरती जाए तो और अच्छा हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।
क्योंकि चंद्रमा की स्थिति के कारण, मंगल से द्वितीय द्वादश संबंध बनाने के कारण थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। धन और मान सम्मान दोनों के नुकसान की संभावना है। परिवार का वातावरण कलहपूर्ण हो सकता है। आज आपको आटा और चावल जरूरतमंद को देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आपको भी ध्यान होगा कि अक्सर बहुत से लोग आपसे आपकी इनकम सेविंग्स पूछ लेते हैं और आप उनको बता भी देते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए ठीक है पंडित जी? और ऐसा बहुत होता है, रिश्तेदारों में तो खासकर होता है कि वो आपसे आपकी इनकम पूछ लेते हैं, अब वो जिस भी वजह से पूछते हो। देखो, इसी श्लोक में वित्त शब्द से उद्बोधित किया गया है। आयुर्वित्तम, वित्त मान धन। अभी देखो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है ना, 20 लाख करोड़ के बारे में बता रहे हैं सबको। तो उसी तरह से आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है, कहाँ कितना आपका बैंक बैलेंस है, कहाँ कितना आपके ऊपर लोन है, कहाँ कितना आपके ऊपर कर्जा है, कितने का आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, ये आपकी सारी कंडीशन क्या है, इसको बताने की क्या जरूरत है? किसी और कितना कमाते भी, कितना कमाते हैं, ये बताने की क्या जरूरत है? ये जिसको पता होना चाहिए, जो आपका उत्तराधिकारी हो, जो आपके एकाएक मर जाने के बाद आपका कर्ज जिसको चुकाना पड़े, और या आपके जीते हुए जो भी आएगा उससे उसको लाभ मिलेगा, ये बात उसको तो पता होनी चाहिए, जो आपका उत्तराधिकारी हो, ताकि कल कोई आपके धन को लेकर ये ना कहे कि मेरे पास तो उन्होंने दिया ही नहीं है, और या किसी का उन्होंने लिया था तो आप ये ना कहें कि मुझे नहीं पता है। अपने उत्तराधिकारी को पता होना चाहिए, लेकिन देश दुनिया को पता होनी चाहिए, परिचितों को पता होनी चाहिए, इष्ट मित्रों को पता होनी चाहिए, ये उचित नहीं है। इसलिए वित्त जो है हर समय गोपनीय रखने की बात है और इसे गोपनीय ही होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है कि अपनी आपकी इनकम पूछने की। अगर जब तक आप अपनी सैलरी नहीं बता दोगे ना, तब तक उनके पेट में दर्द होता रहेगा। और अगर सैलरी आपने कम बताई तो सुकून है उनको, उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही बता दिया आपने जो सही सही है, तो वो एक तो उनके चेहरे का भाव खराब होगा और दूसरे उनका बीपी अप डाउन होगा। तो आप क्यों समाज को दुखी करना चाहते हैं? आप सामने वाले को वही बताइए जो सुन करके उसको खुशी मिले। तो अपने धन को, अपनी बचत को, अपने निवेश से जुड़ी बातों को हमेशा आपको सीक्रेट रखना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। लेकिन जीवन साथी के साथ आपको धन से जुड़ी सभी बातों पर कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए, जीवन साथी को भी जज करिए कि उसके अंदर पैसे की गर्मी सुन करके सहने की ताकत है भी कि नहीं। कुछ लोग बैंक में 50 किलोमीटर दूर बैंक बैलेंस किए रहते हैं, लेकिन उनके जेब में 1 रुपया ना हो, तब भी उनके बातों से 50 किलोमीटर दूर रखे हुए पैसे की दुर्गंध आती है। उसकी दुर्गंध वहां तक रहती है, उनके बात से वो अहंकार झलकता है। तो इसलिए कहना चाहूंगा कि योग्यता देखिएगा पति पत्नी की, कि उसके अंदर इन चीजों को मेंटेन करने की आदत है कि नहीं। पैसे की गर्मी बहुत लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, इसलिए ये योग्यता समझ करके ही अपने लोगों को भी बताना चाहिए। लेकिन पंडित जी, एक चीज होती है, जैसे जब रिश्ता तय होने के लिए आता है तो लड़के से तो उसकी आय पूछी जाती है, उधर तो सगे संबंधी सब होते तो भी पूछी जाती नहीं, है। ऐसा है बेटा, जब रिश्ता फाइनल स्टेज में जाए, हाँ। ठीक है ना, तो आप तो बायोडाटा में लिखा हुआ है कि सैलरी 5 लाख पर एनम, 6 लाख फॉर एनम, लेकिन वो बायोडाटा लड़की वाले को आप दे रहे हो, लेकिन सैलरी स्लिप आप नहीं दिखा रहे हो। जब सारी बात ऐसी कंडीशन में आ जाए कि हाँ आप शादी होने वाली है, तो भाई कोई अपना जीवन आपके भरोसे देना चाहता है, तो उसके लिए तो आप सब प्रकार से पारदर्शी बनेंगे ना, तब तो आपको अपनाएगा। तो उसको आप सैलरी स्लिप भी दिखा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। तब सच बताना बिल्कुल। चाहिए, ये आपका दायित्व भी है। अब बात धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि में केतु की स्थिति अभी भी बनी हुई है, राहु की पूरी दृष्टि है, शनि द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। चलिए, दुश्मन तो आपके परास्त होंगे, ये बात तो सत्य है। स्वास्थ्य भी आपके लिए सहायक रहेगा, और अगर आप चाहें तो नया काम भी शुरू कर लीजिए, दिन अच्छा है। दोस्त आपको सहयोग करेंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है। लेकिन आप अगर आज जरूरतमंद लोगों की मदद करें तो इससे आपके भाग्य में 4 चांद लगेगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है,
शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर कभी आपके मान को ठेस पहुंची हो या बार बार उस बात का जिक्र किसी दूसरे के सामने आप करते हैं, तो क्या ऐसा करना आपके लिए सही है? रोना जिसे कहते हैं पंडित जी, क्या ये सही है? देखो, इसको कहते हैं मान अपमान। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर कहीं गए, उनको देख करके लोग खड़े हो गए, माला फूल पहना दिए, बैठाए, आओ भगत किए, तो लोग जब पहुंचते हैं, अरे इस जगह गए थे, ऐसा हुआ, ये लोगों ने मेरा स्वागत किया, ये किया, वो किया, फोटो दिखाने लगते हैं मोबाइल में, ठीक है ना। और कुछ ऐसी बातें होती है कि अरे मुझे भूलेगा नहीं, आज के 20 साल के पहले उस आदमी ने मेरी जो बेइज्जती की थी वो मैं भूलूंगा नहीं। मतलब अपने अपमान की कहानी इतना बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ना तो आपको अपने अपमान की कहानी बताना चाहिए, उसकी चर्चा करनी चाहिए, और न ही आपको जो रिस्पेक्ट मिल रहा है उसको बार बार बताना चाहिए। अपने अपमान से जुड़ी बातें सोचने से और दूसरों को बताने से शरीर और मन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इस बात को ध्यान रखिए। और मुझे विश्वास है कि अब आप अपनी कापी जांच रहे होंगे, कितने नंबर 10 में से कितने नंबर आपको मिल रहे हैं। और ये नंबर अपने मन में ही जानिएगा, अगल बगल वाले को मत बताइएगा। फिर ये परीक्षा ठीक करिएगा, जब 10 में 10 नंबर आ जाए तब हमारी बातों को याद करिएगा कि आपका जीवन दिव्य हो चुका है। तो बदल दीजिए बहुत सी आदतें, फिर देखिए क्या क्या बदलता है जीवन में। और चलिए अब बात मकर राशि के जातकों की करते हैं। मकर राशि में बृहस्पति और शनि का गोचर जहां पूरे देश को तबाह कर रहा है, पूरे विश्व को बर्बाद कर रहा है, वहीं आज आपके परिवार में गलतफहमी और मनमुटाव भी पैदा करेगा। फिजूल खर्ची बढ़ेगी, स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, निवेश से नुकसान की पूरी संभावना बनी हुई है। आज गृहिणियों के मन में असंतोष बढ़ सकता है। बहन, बुआ या बेटी की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या कुंभ राशि वालों को आज होगा फायदा? क्या कहता है आपका राशि फल, देखिए। देखिए, आपके धन के स्थान में चंद्रमा है। चंद्रमा बृहस्पति के घर में है, तो ये बात तो पक्की है कि पैसे की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपका दिन 1 नंबर है। पैसा बचत करने में भी आज आप कामयाब रहेंगे। परिवार में सुख शांति भी रहेगी। दोस्त आपके लिए लाभदायी होंगे। यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन संभल कर यात्रा करिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहने की आपको सलाह है। नियम कानून कायदे जो देश के हैं उनका पालन करिए। सरकार का सहयोग करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत से रहस्य जीवन के आपको नहीं बताना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं पंडित जी जिनको सुनने में बहुत मजा आता है ये सब, उनके ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, उनके लिए बताइए। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुन करके अपने तक ही रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्हाट्सएप मैसेज की तरह उस बात को वायरल करते हैं। जो वायरल करने वाले हैं वो तो ना अपने सगे हैं ना किसी के सगे हैं, लेकिन जो लोग सुन करके उसको गंभीरता से अपने तक डाइजेस्ट कर लेते हैं और सामने वाले की मदद कर देते हैं, वो इंसान नहीं, वो देवता है। ऐसे लोगों को अगर कुछ बता भी दिया जाए तो कोई बुराई नहीं होती है, क्योंकि वो आपकी समस्या में समाधान में सहायक होते हैं। फैलाने वालों पर दुष्प्रभाव पड़ता है? फैलाने वालों पर दुष्प्रभाव ये होता है कि उनकी कभी इमेज नहीं बन पाती है। चाहे जितनी बड़े पद प्रतिष्ठा पर हैं, कभी उन्हें गंभीरता से कोई नहीं लेता है। और चलिए अब महासंकट के इस माहौल में मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहेगी, देखिए। देखिए, चंद्रमा के ऊपर शनि की पूरी दृष्टि है भाई, तो आप किसी विवाद में, किसी पछड़े में मत पड़िएगा। स्वास्थ्य ठीक रखिएगा। अपनों के साथ कलेश हो सकता है। लाभ मिलते मिलते नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सतर्क रहिए। सोच विचार कर लेन देन करना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति पर अगर आप महिला हैं तो बिंदी लगाइए, सिंदूर लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, याद रखिए, हो सकता है आप सोचते हो कि अनेक बार मन में विचार आता हो आपके कि बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन बातों में बहुत कुछ रखा है। यही बातें जीवन में आपको बदलनी हैं। कौन सी वो 10 बातें हैं, पंडित जी आपने विस्तार से जानकारी दी है और आप इसका ख्याल रखेंगे अपने दर्शकों से, हम ये पूरी उम्मीद भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की इस खास चर्चा में। पंडित जी आपका भी शुक्रिया। और जागरूक रहिए, सेफ रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रहिए, तभी समाज और देश भी हर संकट से पार पाएगा। फिलहाल पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।